हेलो जी, नमस्कार। मेरा नाम है मयंक और स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल फाइनेंशियल फ्रंटलाइन में। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड मेंबर नहीं हूँ। जो भी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ या करना चाहता हूँ, पर्पस इसका सिर्फ एजुकेशनल है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। मैं और मेरा चैनल आपको कभी भी किसी तरह के कोई टिप्स ट्रिक्स रिकमेंडेशंस नहीं देना चाहते, क्योंकि हम ऑथराइज नहीं है। मामला आपके पैसे का है, आप सिर्फ अपने सेबी रजिस्टर्ड मेंबर पर ही रिलाय करें और उसी की बात सुने और समझें। दूसरा, मेरे चैनल से आपको कभी भी किसी भी तरह के कोई भी कोर्सेज, वेबिनार, सेमिनार्स, कोई प्रमोशनल प्रोडक्ट से रिलेटेड लिंक्स, कोई किताबें, वीडियो, किसी भी तरह के कोई इन्फ्लुएंशियल प्रोडक्ट से रिलेटेड लिंक्स हम आपको नहीं देंगे। हम आपको कोई भी चीज़ बेचना नहीं चाहते और आपको कभी भी किसी तरीके से इन्फ्लुएंस नहीं करना चाहते। हम समझते हैं सब चीज़ें मार्केट में अवेलेबल हैं। आप अपने रेशनल माइंड का यूज़ करें। जिस चीज़ की आपको ज़रूरत हो मार्केट में रिसर्च करें, गूगल करें, जो आपको ठीक लगता है वो करें और खरीदें। अननेसेसरी किसी की बातों में ना आए। मामला आपके पैसे का है, पैसे को जितना बचा करके रखेंगे उतना ही जीवन में आप आगे बढ़ेंगे। हो गया ब्रीफ इंट्रोडक्शन, स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के वीडियो के साथ। 2-3 दिनों से हमने ऑप्शन लर्निंग सीरीज की शुरुआत की है। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपको वो बात मेरी तरफ से शायद थोड़ी बहुत समझ आ रही है। जितना वीडियोस को देख रहे हैं उसके लिए मैं हमेशा आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। जो आप प्यार मोहब्बत, जो कमेंट्स लिखते हैं वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा है। रिक्वेस्ट करूंगा कि इन एनी केस अगर आप बाय चांस इस वीडियो पर लैंड करें और पुरानी वीडियोस आपने नहीं देखे हैं, कंटिन्यूटी मेंटेन करने के लिए 10-10 मिनट के वीडियोस हैं, देख लीजिए। कोशिश कर रहे हैं कि ऑप्शंस को बिल्कुल बेसिक बुनियादी तरीके से समझने की कोशिश कर रहे हैं और धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। शुरू करते हैं आज के वीडियो के साथ। आज हम बात करना चाहते हैं कि ऑप्शंस मार्केट में कुछ एक ऐसी टर्मिनोलॉजीज होती हैं, कुछ एक ऐसे वर्ड्स होते हैं, कुछ ऐसे ऐसे कॉन्टेक्स्ट होते हैं जो रेगुलर बेसिस पे यूज़ किए जाते हैं, जो एक फ्रेशर बिगनर मेरे जैसे आदमी को पहली बार में समझ नहीं आते हैं। छोटा सा वीडियो बना रहे हैं और बेहतर तरीके से समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ऑप्शन ट्रेडिंग में जो हम और आगे बढ़ना चाहते हैं, ये इन्फॉर्मेशन हमारे और कैसे काम आ सकती है। आइए ले चलता हूँ मैं आपको अपनी स्क्रीन की तरफ और दिखाने की कोशिश करता हूँ कि मैंने कहाँ से क्या इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करी और मैं क्या चीज़ पढ़ करके आपके साथ में साथ साथ डेटा शेयर कर रहा हूँ। और साथ साथ अपने जो मेरे इनसाइट्स हैं वो भी आपके साथ में रखता चला जाऊंगा। ये किताब है, NISM की किताब है, सीरीज 8, एक कोर्स है, NSE से स्पॉन्सर्ड होता है। उसकी एक NISM एक और संस्था है। आप इससे चाहें तो इक्विटी डेरिवेटिव वर्कबुक आप डाउनलोड कर सकते हैं, आपको कहीं पर इंटरनेट वगैरह पर मिल जाएगी। और अगर आप इस कोर्स की पढ़ाई वगैरह करना चाहते हैं तो इस कोर्स की पढ़ाई भी आप कर सकते हैं। ऑप्शन जैसे हमने बात की कि अब फटाफट से आप 1 मिनट लगा करके रीकैप कर लेते हैं कि हमने क्या बात की। ऑप्शन से हम क्या समझते हैं? ऑप्शन जो है वो एक डेरिवेटिव प्रोडक्ट है। डेरिवेटिव का मतलब उनकी अपनी कोई वैल्यू नहीं होती है, वो अपने किसी और दूसरे बड़े एसेट से अपनी वैल्यू को डिराइव करते हैं, पहली चीज। दूसरा, ऑप्शन एक कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट दो आदमियों के बीच, जिसके अंदर में एक आदमी उस कॉन्ट्रैक्ट को खरीदता है, दूसरा आदमी उस कॉन्ट्रैक्ट को बेचता है। खरीदने वाले को बायर कहा जाता है, बेचने वाले को सेलर कहा जाता है। ये हो गया ऑप्शन। पहला ये डेरिवेटिव प्रोडक्ट है, दूसरा ये एक कॉन्ट्रैक्ट है। इसके अंदर में कुछ एक टेक्निकल टर्म्स, कुछ एक ऐसे शब्द इसको ट्रेड करने में यूज किए जाते हैं, उनको हम आज के छोटे से वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि वो हमको आगे फर्दर में फ्यूचर ट्रेड करने में, अपनी नॉलेज को एनहांस करने में कैसे हेल्प करते हैं। आइए देखते हैं। जैसा हमने कहा, ये देखिए, देर आर सेवरल टर्म्स यूज्ड इन ऑप्शन मार्केट, लेट्स कॉम्प्रीहेंड ऑन ईच ऑफ देम विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग प्राइस। ठीक है, प्राइसेस छोड़ दीजिए क्योंकि किताब बड़ी पुरानी छपी हुई है। आज हम 2024 पर हैं। किताब किताब जो है 2010 की छपी हुई है, तो तभी का यहाँ पर डेटा डाला हुआ है, पर हमारे लिए इंपॉर्टेंट यहाँ के डेटे नहीं है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को समझना है। यहाँ पर पहली चीज पर बोलता है इंस्ट्रूमेंट का टाइप। ऑब्वियसली हम ऑप्शन के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर ऑप्शंस खरीद फरोख्त जो हम करेंगे या अपनी अंडरस्टैंडिंग ऑप्शंस की करेंगे। दूसरा, अंडरलाइंग एसेट। अगर हम निफ्टी की ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं तो हमारा जो उसका अंडरलाइंग एसेट होगा वो निफ्टी होगा। अगर हम बैंक निफ्टी की ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं तो उसका जो अंडरलाइंग एसेट होगा वो बैंक निफ्टी होगा। अगर हम उसी तरह से किसी की स्टॉक की ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं तो उसका अंडरलाइंग हमारा स्टॉक होगा। उसी तरह से अगर हम किसी कमोडिटी की, क्रूड की, गोल्ड की, सिल्वर की, नेचुरल गैस एक्सेट्रा, किसी की ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं तो उसके अंदर में हमारा जो अंडरलाइंग होगा वो अंडरलाइंग एसेट हमारा मेन एसेट होगा। ये बात हमको वहां से समझ आती है कि ऑप्शन एक डेरिवेटिव प्रोडक्ट है, इनकी अपनी वैल्यू नहीं होती, ये अपनी वैल्यू एक अंडरलाइंग एसेट से डिराइव करते हैं। ठीक है, अब बात करता है यहाँ पर एक्सपायरी डे की। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको आप समझिए। इसके लिए मैं आपको लेकर के चलता हूँ NSE की ये ऑप्शन चेन के ऊपर लेकर के चलता हूँ। आप यहाँ से भी ये लिंक थोड़ा सा यूज कर सकते हैं, आपके काम आएगा। आप NSE इंडिया पर जाकर के देख सकते हैं, ऐसी एक ऑप्शन चेन खुलती है। उस ऑप्शन चेन में जाकर के आप देख सकते हैं, ऐसा रहेगा तो यहाँ निफ्टी, बैंक निफ्टी, ये चार बड़े इंडेक्स वैसे दिखते हैं यहाँ पर। और अगर आप किसी स्टॉक के बारे में देखना चाहें तो आप यहाँ पर स्क्रॉल करके सब स्टॉक की ऑप्शंस का पेज ओपन कर सकते हैं। यहाँ पर बात करता है ये निफ्टी। निफ्टी के बाद यहाँ पर एक चीज लिखी रहती है जिसको हम कहते हैं एक्सपायरी डे। अब यहाँ पर हमको एक एक्सपायरी डे दिखाता है, मतलब 8 फरवरी, और उसके बाद यहाँ पर एक चेन खुलती है। एक्सपायरी डे से मतलब है कि वो वाला कॉन्ट्रैक्ट जो इस पर्टिकुलर तारीख को, ये वाला कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर कर जाएगा। मतलब अगर आप अनुमान, जैसे मैंने कहा कि ऑप्शंस की जरूरत थी
अनुमान लगाने के लिए, एक अनुमान लगाना चाहते हैं, अगर आपको एक अनुमान आप लगाते हैं 8 फरवरी तक का, अगर आप अनुमान लगाते हैं, अनुमान आपका कुछ भी हो सकता है, निफ्टी ऊपर या नीचे वो बाद में बात करेंगे। अगर आप अपनी कोई पोजीशन सिर्फ 8 फरवरी तक के लिए लेना चाहते हैं तो ये वाली आप ऑप्शन चेन यूज करते हैं। इस 8 फरवरी का मतलब रहता है कि ये वाला पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट जो है ये 8 फरवरी को एक्सपायर हो जाएगा। उसी तरह से जब आप इसको स्क्रॉल करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको यहाँ पर दुनिया जहान के यहाँ पर ये डेट्स नजर आएंगी। ये सारी की सारी जो डेट्स हैं ये सारी की सारी एक्सपायरी की डेट्स हैं। मतलब 8 फरवरी के बाद उसने हमको 15 फरवरी की डेट दिखा दी। मतलब कि अगर आप कोई अनुमान लगाना चाहते हैं, अगर आप कोई ऑप्शंस का ट्रेड खड़ा करना चाहते हैं और वो अनुमान आप 15 तारीख तक के लिए लगाना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर ऑप्शन चेन मिल जाएगी 15 तारीख की। तो ये 8 तारीख, 15 तारीख, 22, 29, 7, ये सब फला फला डेटें क्या है, ये सारी की सारी एक्सपायरी की डेट्स हैं। ये सारी की सारी ऑप्शंस आपको दी गई हैं कि आप अनुमान जिस भी डेट का लगाना चाहें, जिस भी डेट पर आप अपना ट्रेड खड़ा करना चाहें, वो डेट आप अपनी सहूलियत से पिक कर सकते हैं। ये सहूलियत ही है जो एक ऑप्शन के प्रोडक्ट को फ्यूचर के प्रोडक्ट से थोड़ा और अलग कर देती है। आई होप कि अगर आपको पुरानी वीडियो में कुछ एक बातें ना क्लियर हो पाई हो तो अब आपको और फर्दर क्लैरिटी मिलने लग जाएगी। जैसे यहाँ पर इसने बात करी एक्सपायरी, अब ये यहाँ पर एक्सपायरी लिख रहा है अक्टूबर 28 2010, मतलब ये कहना चाहता है कि 2010 की जो 28 तारीख है अक्टूबर की, ये वाला पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट उस दिन एक्सपायर हो जाएगा। हम 1 मिनट के लिए और चलते हैं, यहाँ पर आइए, ये देखिए मैंने ये अपना जीरोधा का प्लेटफॉर्म खोल दिया और इस समय बाजार चल रहा है 21,959 पर। तो यहाँ पर जब मैंने 22,000 की एक जो मैंने 22,000 की एक कॉल ऑप्शन को लगाया तो उसने मुझे कुछ इस तरह से दिखाया। देखिए लिखा हुआ है, इसको मैं एक्सपेंड करने की कोशिश करता हूँ ताकि अपने को और मजे से हम इसको समझ पाए। ये देखिए क्लैरिटी पूरी मिल जाए तो थोड़ा सा काम करने में सहूलियत हो जाती है। ऐसे देख लीजिए निफ्टी 22 फेब बोला उसने, निफ्टी का ये कॉन्ट्रैक्ट रहेगा 22 फेब, मतलब फरवरी की 22 तारीख को ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा। तो मतलब इस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट की जो एक्सपायरी होगी वो 22 फरवरी की होगी। वो हम यहाँ से ऑप्शन चेन से रिकंसाइल कर लेंगे। ये देखिए 22 फरवरी, आपके पास ये सब ऑप्शंस हैं, आप जो मर्जी एक्सपायरी का कॉन्ट्रैक्ट उठा सकते हैं और वहां पर ट्रेड कर सकते हैं। कहने का भाव इतना कि एक्सपायरी डेट से हम क्या समझते हैं, एक्सपायरी डेट से मतलब कि वो पर्टिकुलर तारीख, जिस पर्टिकुलर तारीख में एक पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो जाएगा। आपको अगले हफ्ते का, अगले महीने का, अगले साल का सब कुछ आपको मिलेगा। आप ऑप्शन चेन पर जाएं और यहाँ पर आप डेटा देखें, 24 के देखेंगे, फिर आपको 2025 के, 26, 27 और 28, 2028 तक के भी कॉन्ट्रैक्ट आपको यहाँ पर डले हुए मिलेंगे। और आगे चलते हैं। उसके बाद एक्सपायरी डेट के बाद बात हुई ऑप्शन टाइप, ये किस तरह की ऑप्शन है, ये कॉल यूरोपियन है या ये पुट यूरोपियन है। आपने देखा होगा जब आप कॉल और पुट में ट्रेड करते हैं तो आपको वहां पर नजर आता है सी। सी का मतलब तो कॉल है, ई का मतलब क्या है, ई का मतलब है यूरोपियन। दो तरह की ऑप्शंस होती हैं, एक अमेरिकन ऑप्शंस, एक यूरोपियन ऑप्शंस। अमेरिकन ऑप्शंस वो उसको ऐसे समझिए कि यहाँ पर 22 फरवरी की इसकी एक्सपायरी की डेट है। किसी कारण से अगर बायर सेलर को ये ऑप्शन 22 फरवरी से पहले एक्सरसाइज करनी पड़ जाए, अगर एक्सरसाइज करने की उसे जरूरत महसूस हो और उसके पास राइट हो, तो ये ऑप्शन अमेरिकन ऑप्शन कहलाई जाएगी। पर वो ऑप्शन जो सिर्फ 22 तारीख को ही एक्सपायर कर पाएंगे, एक्सरसाइज कर पाएंगे, वो यूरोपियन ऑप्शन ऑप्शन कहलाई जाएगी। इंडिया में यूरोपियन ऑप्शन चलती हैं, इसीलिए सी के साथ ई और पी के साथ ई लिखा जाता है। सी का मतलब कॉल, ई का मतलब यूरोपियन, पी का मतलब पुट और ई का मतलब यूरोपियन। मैं आपको एक चीज यहां से दिखा देता हूं, उससे आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। ये देखिए अमेरिकन ऑप्शन क्या है, द ओनर ऑफ सच ऑप्शन कैन एक्सरसाइज हिज राइट एट एनी टाइम ऑन और बिफोर एक्सपायरी डेट। जो ओनर है वो अपने राइट को एक्सरसाइज कर सकता है एक्सपायरी के दिन या उससे पहले। पर यूरोपियन ऑप्शन में ओनर ऑफ सच ऑप्शन कैन एक्सरसाइज हिज राइट ओनली ऑन द एक्सपायरी डे, डेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इन इंडिया इंडेक्स ऑप्शंस आर यूरोपियन ऑप्शंस। बहुत ज्यादा इसके ऊपर रिसर्च की आवश्यकता नहीं है, हमारे यहाँ पर यूरोपियन ऑप्शन चलती हैं, इसीलिए सी के साथ ई और पी के साथ ई लिखा जाता है। इससे ज्यादा रॉकेट साइंस इसमें नहीं है, इससे ज्यादा समय इस पे लगाने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ तक समझ गए। स्ट्राइक प्राइस बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, स्ट्राइक प्राइस, इस पर हम 1 मिनट के लिए बात करते हैं। यहाँ पर आप ये देखिए, यहाँ देखिए बाजार चल रहा है 21,959 के ऊपर। हम वापस आएंगे ऑप्शन चेन के ऊपर, ऑप्शन चेन से देखिए कि ये सारे ये जो प्राइसेस लिखे हुए हैं, ये देखिए 21,000
22,000, 21,950, 21,900, 850, 800 फला फला इधर नीचे की तरफ चल रहे हैं, इधर ऊपर की तरफ चल रहे हैं। ये सारे के सारे ये सारे के सारे क्या हैं? ये सारे के सारे स्ट्राइक प्राइजेस हैं। स्ट्राइक प्राइजेस का मतलब है ये सारी की सारी आपको ऑप्शंस दे दी गई हैं। आपको आपको काम करने के लिए आपको सहूलियत दे दी गई है कि आप इन पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइसेस के बेसिस के ऊपर प्रिडिक्ट कर सकते हैं, स्पेकुलेट कर सकते हैं, बेट कर सकते हैं, तुक्का लगा सकते हैं या सट्टा लगा सकते हैं। ये मतलब है कि आपको ये सब ऑप्शंस दे दी गई स्ट्राइक प्राइसेस की। आपका आपको सहूलियत दे दी गई। आपको जो मैंने कहा कि ऑप्शंस क्या हैं, ऑप्शंस एक तरह से सिर्फ चॉइसेस हैं। मल्टीपल तरीके से चॉइसेस चॉइसेस कि आप अपने रेट के ऊपर अपना स्पेकुलेशन बिठा पाएं। आप अपने प्रीमियम जो आप देते हैं वो हम और आगे बात करेंगे। पहला आपको ऑप्शन दे दी गई कि आप रेट चूज कर लो। दूसरी ऑप्शन दे दी गई कि आप स्ट्राइक प्राइस चूज कर लो। ये दो चीजें अभी हम समझ पाए। डिफरेंट स्ट्राइक प्राइसेस देने का मतलब डिफरेंट चॉइसेस देना था। डिफरेंट स्ट्राइक प्राइस देने का मतलब भी डिफरेंट आपको चॉइसेस देना था कि जी आपको जो अच्छा लगता है आप वो वाली एक्सपायरी उठा लो। आपको जो अच्छा लगता है वो वाला आप स्ट्राइक प्राइस उठा लो। ये देखिए, तो स्ट्राइक प्राइस का मतलब सिर्फ यही है कि ये स्ट्राइक प्राइजेस होते हैं। इन स्ट्राइक प्राइजेस का रेलेवेंस ये है कि ये आपको सिर्फ सहूलियत, अल्टरनेटिव चॉइसेस, आपको आपका काम करने का मौका दे दिया जाता है। एक आदमी को लगता है ना कि बाजार 22,000 नहीं, बाजार बाजार एक एक महीने के बाद बाजार 23, कितना मैं सट्टा लगाता हूँ कि ये बाजार एक महीने के बाद 23,000 पॉइंट्स पर हो जाएगा। तो मैं 23,000 की स्ट्राइक प्राइस के ऊपर, पहला मैं 23,000 की स्ट्राइक प्राइस उठा सकता हूँ, और दूसरा मैं अपनी मन मर्जी का, मैं फरवरी एक्सपायरी का, मार्च एक्सपायरी का, जून एक्सपायरी का भी कॉन्ट्रैक्ट उठा सकता हूँ, और मैं एक स्पेकुलेटिव पोजीशन बना सकता हूँ। आई होप आपको बात समझ आ गई होगी। इन एनी केस नहीं तो वीडियो को एक आध दो बार देखिएगा। आई एम होपफुल आपको बात समझ आएगी। अभी तक हमने यहाँ पर समझा, नीचे वाली चीजों को छोड़ दीजिए, वो जब टाइम आएगा उस पर अभी बात करेंगे। अभी सिर्फ बेसिक टर्मिनोलॉजीज पर बात हो रही है। ये उसी तरह से पुट ऑप्शंस की बात करता है। बता दिया, ऑप्शन का कॉन्ट्रैक्ट है अंडरलाइंग एसेट, जिसकी हम ऑप्शन उठाएंगे उसका एसेट ही उसका माई बाप होगा। ऑप्शंस की अपनी कोई वैल्यू नहीं होती है। ये पुट है तो पुट के साथ यूरोपियन, यूरोपियन का मतलब बता दिया, स्ट्राइक प्राइस का मतलब बता दिया। यहाँ देखते हैं यहाँ पर क्या कह रहा है। इंडेक्स की ऑप्शंस, ठीक है। इंडेक्स अगर हमें निफ्टी बैंक निफ्टी मिड कैप या हमें फिर निफ्टी में काम करना है तो हम इंडेक्स की ऑप्शंस उठाएंगे। किसी पर्टिकुलर अगर हमको स्टॉक में काम करना है तो वहां पर स्टॉक अंडरलाइन होगा और उसकी ऑप्शन को स्टॉक की ऑप्शन कहा जाएगा। इसमें कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। ऑप्शंस, जैसा मैंने कहा कि ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। कॉन्ट्रैक्ट दो लोगों के बीच होगा, एक बायर होगा एक सेलर। तो वहां पर उसने वही बात करी है कि ऑप्शन में एक बायर और सेलर होगा। जो खरीदेगा उसे बायर कहा जाएगा, जो बेचेगा उसे सेलर या उसे राइटर कहा जाएगा। जो आपने बहुत बार सुना होगा कि ऑप्शन एक होते हैं ऑप्शन जिसके अंदर हम बाय करके चलते हैं, दूसरे वो जो ऑप्शन को राइट करके चलते हैं। राइट से कंफ्यूज नहीं होना, राइट का मतलब सीधा सीधा सेलर है। यहाँ पर ये देखिए कि जो सेल करता है अपनी ऑप्शन को उसे राइटर कहा जाता है। अमेरिकन यूरोपियन पर हमने बात कर ली। अब हम आगे बात करते हैं एक मिनट के लिए कि ऑप्शन का प्रीमियम, ऑप्शन ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इस पर हमें एक मिनट और लगाना है कि ऑप्शन का प्राइस या ऑप्शन का प्रीमियम ये क्या चीज होती है। इसके लिए हम वापस जाएंगे अपनी ऑप्शन चेन के पास। ये देखिए, इस समय बाजार चल रहा है 21,960 के ऊपर। मैं उसको हाइपोथेटिकल 22,000 मान लेता हूँ। ये 22,000 पर हम बाजार पर बैठे हैं। इस तरफ की ऑप्शंस को कॉल ऑप्शन कहा जाता है, ये पुट ऑप्शंस होती हैं। आप 22,000 स्ट्राइक प्राइस के ऊपर आप सट्टा लगाना चाह रहे हैं, स्पेकुलेट करना चाह रहे हैं, अपनी एक पोजीशन आप बनाना चाह रहे हैं। तो वो पोजीशन बनाने के लिए ऑब्वियसली बातों से तो वो पोजीशन नहीं बनेगी, शब्दों से तो नहीं बनेगी। बात बनेगी कि फाइनेंशियल मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं, और फाइनेंशियल मार्केट के ट्रेड का मतलब है कि कुछ पैसा लेना देना पड़ेगा। मतलब आपको अपनी जेब से, अगर आपको कोई माल खरीदना है, अगर आपको ऑप्शन को बाय करना है, आप ऑप्शन के बायर हैं, तो बाय करने के लिए आपको अपनी जेब से कुछ पैसा देना पड़ेगा। बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। बाजार जाते हो सब्जी खरीदने के लिए तो भी तो पैसे जेब से पैसा देते हो ना। जो कोई चीज खरीदने के लिए जाएगा वो जेब से पैसा देगा, ऑब्वियस है वो जेब से पैसा देगा। और जो चीज बेचेगा उसको पैसा सामने से मिलेगा। कोई रॉकेट साइंस नहीं इसमें। इसलिए ऑप्शंस में ट्रेड करने के लिए, मतलब ऑप्शन में पोजीशन बनाने के लिए, ऑप्शन का बायर बनने के लिए आपको अपनी जेब से पैसा देना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर कैसे, बहुत सरल है। इसके लिए हम अपनी अंडरस्टैंडिंग अपने प्लेटफॉर्म से ले लेंगे। ये देखिए सामने 22, मैं इसको कर देता हूँ 22,000 पर बाजार है। 22,000, और मैं कहता हूँ कि 22,000 पर मैं यहाँ, एक मिनट माफ कीजिएगा, 22,000 है ना। ये ऑप्शन मुझको दिखा नहीं रहा है, मुझे सिर्फ एक मिनट दीजिए, मैं कुछ सिलेक्ट कर लूँ एक मिनट के लिए। 21,950
22 फरवरी ये आ गया आपके सामने। 22 निफ्टी की फरवरी की 22,000 स्ट्राइक प्राइस की कॉल ऑप्शन। अब आप कहते हैं कि मेरे को 22,000 की स्ट्राइक प्राइस के ऊपर अपनी एक स्पेकुलेटिव पोजीशन बनानी है, मैं 22,000 रुपए के ऊपर अपनी एक कॉल ऑप्शन को बाय करना चाहता हूँ, मैं कॉल या पुट को बाय करना चाहता हूँ। वो कॉल क्या पुट क्या वो थोड़ी देर में जाएंगे, अभी फिलहाल हम समझते हैं कि जो हम अपनी जेब से किसी भी ऑप्शन को ट्रेड करने के लिए पैसा देते हैं वो निकल करके कहाँ से आता है वो देखिए क्या है। आपने कहा आप यहाँ पर बायर बनना चाहते हैं, अब बायर बनने के लिए एक प्राइस लिखा हुआ है यहाँ पर 300, 300 यहाँ पर प्राइस लिखा हुआ है। और यहां पर आप बाय डिफॉल्ट देखते हैं तो यहां पर एक चीज निकल करके आ जाती है, क्वांटिटी। तो 300 तो जो है वो जो उसका रेट है जी, कि अगर आपको निफ्टी की 22,000 की स्ट्राइक प्राइस की एक ऑप्शन को बाय करना है तो आपको 300 रुपए देने पड़ेंगे। आपने कहा 300 तो मेरी जेब में पड़े हुए हैं, आप क्लिक करते हैं बाय करने के लिए, खट करके आता है भाई साहब आपने तो देने थे 300 और ये आपसे क्या मांगने लगा, ये तो भाई साहब आपसे मांगने लगा 15,000 रुपए। आपका दिमाग 1 मिनट के लिए चक्कर खाता है कि भाई यहाँ तो मेरे को 300 दिखा रहा है, यहाँ मेरे से 15,000 रुपए मांग रहा है, ये गेम क्या है। ये गेम ऐसे है कि यहां पर एक और साथ में फैक्टर निकल करके आ जाता है, उसको कहा जाता है लॉट का साइज। मतलब ये क्वांटिटी लॉट निफ्टी के एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर में उन्होंने एक लॉट उसका डिफाइन कर दिया, मतलब 50 उन्होंने एक क्वांटिटी फिक्स कर दी। मतलब कि जब आप निफ्टी की एक ऑप्शन को बाय करने की कोशिश करेंगे जिसका रेट 300 है, तो वो 300 को उसके लॉट से गुना कर देगा और आपको नीचे उसका रेट दिखा देगा। बेसिक मैथमेटिक्स है, ये हमने कॉल से समझा, उसी तरीके से हम इसको एक पुट से भी समझ करके देखेंगे तो आपको और क्लैरिटी मिलेगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ये निफ्टी हो गया, निफ्टी की पुट आ गई सामने, इसको हम क्लोज कर देते हैं। यहां पर पुट का रेट निकल करके आ गया 344 रुपए। यहां पर भी आप कह सकते हैं कि भाई कॉल का रेट 300 तो पुट का रेट 344 क्यों, ये प्राइस डिस्कवरी है। यहां पर ये और फर्दर जब हम और आगे बढ़ेंगे तो हम इस पर बात करेंगे, अभी फिलहाल आप प्राइस देख लीजिए। आपको लगता है नहीं आपको कॉल में ट्रेड नहीं करना, आपको कॉल बाय नहीं करनी, आपको पुट बाय करनी है, आप पुट बाय कर सकते हैं। निफ्टी की आप देखिए, निफ्टी की फरवरी की 22,000 की स्ट्राइक प्राइस की आपने पुट की बात करी और पुट को खरीदने की बात करी, आपने कहा चलो मैं इसको बाय करता हूं। एक है 344 मेरी जेब में पड़े, मैं 344 रुपए दूंगा और मैं पुट बना दूंगा, पर नहीं, माफ कीजिएगा, जब आप उसको बाय करने की कोशिश करेंगे तो वो आपसे 344 नहीं, वो 344 गुने में 50 आपसे पैसा लेगा 17,200 रुपए। ये कॉन्सेप्ट को भी हमें एज अ फ्रेशर बिगनर समझ करके चलना है। ये देखिए, ऑप्शन का प्रीमियम वही है, इट इज द प्राइस दैट द ऑप्शन बायर पेज टू द ऑप्शन सेलर, बिल्कुल ठीक। इन आर एग्जांपल ऑप्शन प्राइस फॉर कॉल ऑप्शन 221 रुपए है, पुट का 88 रुपए बता रहा है, प्रीमियम ये सिंगल क्वांटिटी बात कर रहा है। उसके बाद वो बोल रहा है कि यहां पर वी नीड टू मल्टीप्लाई दिस प्रीमियम विद लॉट साइज, जो हमने बात की कि प्राइस पर पहुंचने के लिए आपको प्राइस को और लॉट्स को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो इफेक्टिव प्राइस आपको दिखेगा। बिल्कुल ठीक है, हम यहाँ पर लॉट साइज समझ पाए। अब आगे देखते हैं, तो क्या निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप, फिन फिन निफ्टी और दुनिया जहान के जितने भी स्टॉक्स हैं, क्या उन सबका लॉट साइज 50 होगा? बिल्कुल भी नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। आइए देखते हैं हम उसको क्रॉस चेक कैसे करेंगे। हम पहले बैंक निफ्टी के फ्यूचर को ऐड करेंगे, कर लिया। अब बैंक निफ्टी का जो फ्यूचर है वो 46,180 पर चल रहा है, मैं इसको टेंटेटिव या हाइपोथेटिकल इजी कैलकुलेशन के लिए 46,200 मान लेता हूं। ठीक है जी, 46,200 की कॉल ऐड कर देता हूं, उसी तरह से एक 46,200 की पुट ऐड कर देता हूं। अब देखते हैं, मैं कहता हूं मैं 46, पहली चीज 46,200 की जो कॉल थी वो 861 रुपए की है, 46,200 की पुट है वो 863 रुपए की है, बिल्कुल ठीक। मैंने कहा जी मैं तो कॉल बाय करूंगा, मैं कॉल पर गया, मैंने बाय करा, तो क्या उसने मुझे 861 रुपए में ये चीज खरीदने दी? बिल्कुल नहीं। बैंक निफ्टी का लॉट साइज निकल करके आया 15। ये लॉट साइजेस भी हर स्क्रिप्ट के अलग हो सकते हैं, होंगे, और प्रीमियम्स भी अलग हो सकते हैं, होंगे। तो हम यहाँ पर कोई जर्नलाइज नहीं कर सकते, हमें यहाँ पर किसी चीज को रट्टा नहीं लगाना, हमने रिलाय करना है सिस्टम के ऊपर, हमने स्क्रिप्ट को ऐड करना है और हमने स्क्रिप्ट को ऐड करके उसके डिफरेंट स्ट्राइक प्राइजेस को ऐड करके देखना है और चीज को समझना है कि ये हो क्या रहा है। पहला, हमने धीरे धीरे स्क्रिप्ट्स को ऐड करते लॉट साइजेस को समझने की कोशिश करनी है। जैसे आज हमने सीख लिया निफ्टी का 50 है और बैंक निफ्टी का 15 है, उसी तरह से आपके लिए टास्क, आप मिड कैप को ऐड कीजिए, उसका लॉट साइज बताइए, मुझे कमेंट्स में लिखिए, फिर निफ्टी का लिखिए। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और अपनी नॉलेज को एनहांस करना चाहते हैं तो कम से कम हर जन 10 स्क्रिप्ट्स के लॉट साइजेस निकाल करके कमेंट्स बॉक्स में लिखेगा, तो मुझे पता चलेगा कि आप लोग मेरे साथ हैं और चीज को सीखने की कोशिश कर रहे हैं। इतना ही कर दीजिए, यही हो जाएगा, यही मुझे आपसे चाहिए है। कोई गुरु दक्षिणा नहीं चाहिए, कोई मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन नहीं चाहिए, कोई कुछ नहीं चाहिए, यही
कि मैंने आपको कोई चीज सिखाने की कोशिश की, आप वो सीख गए, मुझे कैसे पता चलेगा? आप इतना ही कर दीजिए कि अपनी वॉच लिस्ट में जाइए, अपनी मन मर्जी की 10 स्क्रिप्ट्स को ऐड कीजिए और उनका लॉट साइज ही लिख करके कमेंट्स में डाल दीजिए। दो फायदे होंगे, मैं भी सीख जाऊंगा कि मुझे तो कुछ पता नहीं है। दूसरा, और हमारे कई भाई सीख जाएंगे जो शायद कमेंट्स को देख करके भी कुछ आगे बढ़ जाए। पहली चीज अभी तक हम समझ पाए, यहाँ पे देखते हैं, फटाफट आते हैं। आइए, प्राइस हो गया, यहाँ पर हम समझ पाए। लॉट साइज, डेफिनेटली लॉट साइज हमें रट्टा नहीं लगाना है, हम सिस्टम पर डालेंगे, सिस्टम से पूछ लेंगे और धीरे धीरे करके अपनी नॉलेज को एनहांस करेंगे। एक्सपायरी डे पर हमने बात कर ली। ये जो एक्सपायरीज होती हैं वो यहाँ हमने चेक करनी है, और एक्सपायरीज की हमको लंबी चौड़ी लिस्ट यहाँ पर मिलती है। डिफरेंट एक्सपायरीज दी जाती हैं सिर्फ हमारी सहूलियत के लिए, हमको ऑप्शंस दी जाती हैं, चॉइसेस दी जाती हैं, हमको इतना ज्यादा वहां पर डाइवर्स चीजें प्रेजेंट करी जाती हैं। वो ना, जो किसी बड़े होटल में जाएंगे ना, कहीं रेस्टोरेंट में जाएंगे तो वहाँ बफे लगा रखा है, ऐसे समझ लीजिए। बफे का मतलब है कि भाई साहब 150 आइटम लगा रखी है, और खाना एक आदमी ने एक टाइम के ऊपर 400, 450, 500 ग्राम खाना है, लगा रखी है वहां पर भाई साहब 250 ऑप्शंस हैं, वेराइटीज हैं। भैया जो अच्छा लगता है ले लो। बात यहाँ पर भी वही है, जो स्ट्राइक प्राइस अच्छा लगता है वो ले लो, स्ट्राइक प्राइस की ऑप्शन। जो एक्सपायरी अच्छी लगती है वो ले लो, स्ट्राइक प्राइस की ऑप्शन। आई होप ये बात आप दो समझ गए। और आगे देखते हैं। ठीक है, ये हो गया, एक्सपायरी डे समझ लिया, स्पॉट हमने समझ लिया। स्पॉट कह लीजिए, वो जो प्राइस चल रहा होता है उसे स्पॉट कहते हैं। जैसे हमने यहाँ से देखा, निफ्टी का जो रेट चल रहा है वो 21,967 चल रहा है, और बैंक निफ्टी का जो रेट चल रहा है वो 46,180 चल रहा है। तो यहाँ पर इसने वही बात करी है। और आगे चलते हैं। स्ट्राइक प्राइस पर हमने बात करने की कोशिश की। स्ट्राइक प्राइस क्या है ये सब, इसको भी पढ़ भी लेते हैं साथ साथ। स्ट्राइक प्राइस इज अ प्राइस पर शेयर फॉर विच द अंडरलाइंग सिक्योरिटी में बी परचेज सोल्ड। मतलब ये एक आपको ऑप्शन दे दी गई कि बाजार बाजार बेशक 22,000 पर चल रहा है, पर मेरा अनुमान है कि बाजार 23,000 पर ट्रेड करेगा एक महीने के बाद, तो मैं 23,000 रुपए के स्ट्राइक प्राइस के ऊपर एक महीने के टाइम के ऊपर अपनी एक स्पेकुलेटिव पोजीशन बना सकता हूं। यही वो काम है जो आपको ऑप्शंस करके देता है। आगे चलते हैं। आप बात करता है इन द मनी, एट द मनी, आउट ऑफ द मनी की। ये क्या चीजें होती हैं? इंट्रिंसिक वैल्यू, एक्सट्रिंसिक वैल्यू। अभी फिलहाल अपनी अंडरस्टैंडिंग को, वीडियो को लंबा नहीं खींचेंगे, फटाफट से बता देता हूं। इन द मनी, आउट ऑफ द मनी क्या है? इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक वैल्यू में भी जब हम अपनी लर्निंग को अगले लेवल पर लेकर के जाएंगे, फिर हम वहां पर बात करेंगे। आइए, ऑप्शन चेन भी बहुत सारी यहाँ पर, अब इन चीजों को नहीं कुछ रेलेवेंस है। ऑप्शन चेन पर जाइए, एनएससी इंडिया या ऑप्शन चेन आपको दिखेगा। यहाँ पर आप देखिए, जब आप पेज को ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पर दिखेंगे ये कॉन्ट्रैक्ट्स, निफ्टी, फिर निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड, और उसके बाद ये सारे के सारे 150 पौने 200 जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो फ्यूचर में ट्रेड करते हैं, ये दिखेंगे। उसके बाद आपको ये स्ट्राइक प्राइसेस दिखेंगे, ये माफ कीजिएगा, एक्सपायरीज दिखेंगी, और स्ट्राइक प्राइसेस दिखेंगे। स्ट्राइक प्राइसेस यहाँ पर भी होते हैं। आप एक और बड़ी मजे की चीज बताता हूँ। जो अगर आप किसी किसी भी स्टॉक के कॉन्ट्रैक्ट को उठाएंगे ना, तो वहां पर आपको जो एक्सपायरी दिखेगी ना, वहां पर आपको मंथली एक्सपायरी दिखेगी। मतलब कि जो स्टॉक्स हमारे यहाँ पर ट्रेड होते हैं, फ्यूचर में ट्रेड होते हैं, एफ एंड ओ के जो सेगमेंट में ट्रेड होते हैं, वहां पर एक्सपायरी वीकली नहीं होती, वहां पर एक्सपायरी मंथली होती है। अगर आपको स्टॉक में पोजीशन बनानी है तो बाय डिफॉल्ट आपकी पोजीशन मंथली एक्सपायरी की बनेगी। पर अगर आपको वही पोजीशन निफ्टी में बनानी है, तो निफ्टी और ये सब पोजीशन आपकी वीकली वीकली भी बनने लग जाएंगी। यहाँ पर हर वीक एक्सपायरीज हो रही है, देख लीजिए। 8 को, 15 को, 22, 29, ये हर वीक हो रही है। कहने का भाव इतना कि ये चार इंडेक्सेस, इन पर एक्सपायरीज वीकली भी अवेलेबल हैं, और ये स्टॉक्स हैं, कोई भी स्टॉक उठा लीजिए, वहां पर एक्सपायरीज अभी फिलहाल में सिर्फ मंथली अवेलेबल हैं। ये बता दिया। अब आ जाते हैं फटाफट से, इसको देखिए। जब आप स्क्रीन ओपन करेंगे तो जो आपको आपके लेफ्ट साइड पर दिखती हैं वो यहाँ पर लिखा रहेगा, ये कॉल है, ये सारी कॉल ऑप्शंस हैं। आपको यहाँ पर आएंगे, ये आपको दिखेगा ये पुट ऑप्शंस हैं। 5 मिनट मेरे साथ लगाइए, पहले भी एक वीडियो बनाया है, दोबारा आपके साथ इंफॉर्मेशन रिएटरेट कर रहा हूँ। मात्र स्क्रीन को देख करके आपको ये पता चल जाएगा कि इन द मनी, आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस क्या है। कुछ नहीं आपको दिमाग लगाना है, सब कुछ सामने अवेलेबल है, बिल्कुल क्लैरिकल माइंड के साथ। जिसको जिसको मैं कहता हूँ, जैसे मैं हूं ना एक माइंडलेस पैरट, यू अंडरस्टैंड, माइंडलेस पैरट, बिल्कुल रट्टू तोता, जो सामने दिखा दिया बस वही पता है और कुछ नहीं पता जी। मेरा तो, मैं तो वो हूँ। और मेरे जैसा आदमी चीज को कैसे समझता है वो देख लीजिए। ये देखिए, ये कॉल है तो इसका मतलब इसके नीचे वाली सारी कॉल्स हैं। ये पुट है तो इसके नीचे वाली ये सारी की सारी पुट्स हैं। पहली चीज। दूसरी चीज, जो रेट चल रहा होता है 21,959, नियरेस्ट होगा इसका स्ट्राइक 21,950। एक चीज और ऐड करता हूं, ये देखिए यहाँ पर आपको एक और चीज में आनंद आएगा। निफ्टी की जो आपको ऑप्शंस मिलती हैं वो 50-50 के डिफरेंस पर मिलती हैं। 21,950, 21,900, 850, 800। तो क्या दुनिया की सारी स्क्रिप्ट्स की जो ऑप्शंस होंगी उनके स्ट्राइक प्राइस में 50-50 का डिफरेंस होगा? बिल्कुल भी नहीं। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, नहीं होने के चांसेस ज्यादा हैं। रट्टा नहीं लगाना, सिस्टम पे लगा के देखना है। फिर निफ्टी देख लो,
फिर निफ्टी में कितना है, फिर निफ्टी में भी 50 के स्ट्राइक प्राइस के ऊपर ऑप्शंस अवेलेबल हैं। वेरी गुड, पता चल गया। आगे चलो, बैंक निफ्टी देख लो। बैंक निफ्टी में 100 के स्ट्राइक प्राइस के डिफरेंस पर ऑप्शंस अवेलेबल है, 21,600, 21,500। रट्टा कुछ नहीं लगाना, याद कुछ करके नहीं रखना, दिमाग को खाली रखना है, सिस्टम पे रिलाय करना है, सिस्टम से पूछ लो, अपने दिमाग को काम की चीजों में लगाओ। मिड कैप में देखिए, देखा हमने देखा निफ्टी में 50 का स्ट्राइक प्राइस है, फिर निफ्टी में 50 के स्ट्राइक प्राइस पे डिफरेंस है, बैंक निफ्टी में 100 है। तो मिड कैप में क्या है, हमें नहीं पता, हम तुक्का नहीं लगाना चाहते, हम जाएंगे सिस्टम पे देखेंगे, और हमने सिस्टम पे देखा कि मात्र 25 के स्ट्राइक प्राइस के ऊपर में यहाँ पर डिफरेंस पर स्ट्राइक प्राइजेस अवेलेबल हैं। एक चीज हो गई। दूसरी चीज जो मैं आपसे बात कर रहा था, इसके बाद मैं वीडियो को कंक्लूड कर दूंगा और ज्यादा इलेबोरेट नहीं करेंगे। कॉल्स, कॉल्स होती हैं पुट के नीचे पुट्स होती हैं। पहली चीज निफ्टी से समझते हैं, वहां पर थोड़ा सा अपने को भरारा भरारा भरा सा दिखता है। जिस रेट के ऊपर बाजार चल रहा होता है 21,959, मतलब जो 21,950 जो उसके बिल्कुल पास वाली स्ट्राइक होगी, 21,950 वाली, उसको कहा जाएगा एट द मनी, एटीएम। मतलब जो प्राइस के ऊपर चढ़ करके बैठी हुई है, जो प्राइस के बिल्कुल नजदीक है, उसको एटीएम कहा जाएगा। हो गया। तो आपसे पूछते हैं ना, कभी कभी आपने सुना होगा ये एटीएम क्या है, आईटीएम क्या है, ओटीएम क्या है। तो जो एटीएम होता है उसका मतलब होता है एट द मनी। ये देखिए, यहाँ पर 1 मिनट, बस 2 मिनट और लगा करके हम बात को कंप्लीट कर रहे हैं। ऑप्शन स्ट्राइक प्राइस हो गया एट द मनी। एट द मनी ऑप्शन वुड लीड टू जीरो कैश फ्लो, ये वो है। देयरफॉर बोथ कॉल्स, इसने हमको कुछ खास बताने की कोशिश नहीं करी, पर यहां से आप समझ लीजिए फुल फॉर्म इतना। एटीएम का मतलब हो गया एट द मनी। एट द मनी का मतलब हो गया कि जो स्ट्राइक प्राइस चल रहा है, जो स्ट्राइक, जो जितने पर बाजार ट्रेड कर रहा है, निफ्टी ट्रेड कर रहा है 21,959 के ऊपर, मतलब इसका नियरेस्ट स्ट्राइक प्राइस रहेगा 21,950। मतलब 21,950 की जो ऑप्शन रहेगी वो मेरी एट द मनी है। अब अगला सवाल खड़ा होता है कि भैया इन द मनी बता दो और आउट ऑफ द मनी बता दो। पहले कॉल की तरफ देख लो। तो कॉल की तरफ देखने का बड़ा सिंपल सा मैथमेटिक्स है भैया, कि जो ऑप्शंस आपको इस रेट के नीचे की नजर आएंगी, 950 से नीचे, 900, 850, 800, 750, मतलब ये वाले सेगमेंट वाली, ये सारी की सारी जो शेडेड रीजन में है ना भैया, जो शेडेड रीजन है, और जो बाजार के रेट के नीचे की ऑप्शंस हैं, वो कॉल ऑप्शंस इन द मनी है। सिंपल। तो आउट ऑफ द मनी कौन सी है भैया, जो सफेद रीजन में है वो आउट ऑफ द मनी है, बात खत्म हो गई। ये इतना ही सरल था। इंट्रिंसिक वैल्यू एक्सट्रिंसिक वैल्यू निकालना अगली क्लास का काम हो सकता है, अभी फिलहाल के लिए एट द मनी वो जिसके ऊपर बाजार बैठा है, इन द मनी वो जो भैया ब्राउन सेगमेंट में है कॉल, आउट आउट ऑफ द मनी वो जो सफेद सेगमेंट में है कॉल। उसी तरह पुट पे आ जाओ। पुट कहाँ होती है जी, पुट यहाँ होती है, क्योंकि यहाँ पर पुट लिखा है, जहां पुट लिखा है उसके नीचे वाली पुट्स होती हैं। बिल्कुल ठीक। बाजार चल रहा है 21,950, तो 21,950 की जो पुट होगी वो एट द मनी होगी। इन द मनी कौन सी होगी, इन द मनी वाली होंगी जो उसके ऊपर की है। ये देख लो, ऊपर की है मतलब ब्राउन रीजन। जो ये ब्राउन शेडेड रीजन वाली जो है ना, इधर वाली पुट वाली इन द मनी है, इधर वाली कॉल्स इन द मनी है। सफेद रीजन वाली पुट जो होंगी वो आउट ऑफ द मनी होंगी, और सफेद रीजन वाली जो कॉल्स होंगी वो आउट ऑफ द मनी होंगी। अभी सिर्फ हमने नकल मारनी है, लेमैन बिगनर के तरीके से चीजों को सीखना है और आगे बढ़ना है। हमने पीएचडी नहीं करनी, हमने प्रोस को टक्कर नहीं देनी, हमने अपनी नॉलेज को एनहेंस करना है, छोटा मोटा स्किल डेवलप करना है, लॉस को कंट्रोल करना है, और अपनी रोजी रोटी बनानी है। इससे ज्यादा हमारे कोई टारगेट नहीं है। सिंपल। पीएचडी तो बिल्कुल नहीं करनी सर। बताया जी। एट द मनी वो जिसके ऊपर बाजार चल रहा हो, इन द मनी वो कॉल वो होती हैं जो ब्राउन रीजन के अंदर होती हैं, पुट वो होती हैं जो ब्राउन रीजन में होती हैं, सफेद रीजन वाली आउट ऑफ द मनी होती हैं। स्क्रीन पर लगाओ और लगा लगा करके चेक करो और अपनी नॉलेज को एनहेंस करो। फिलहाल ऑप्शंस बेसिक टर्मिनोलॉजीज में मेरी समझ कहती है कि अगर आप जो इन्फॉर्मेशन मैंने आज आपको अपनी तरफ से शेयर करने की कोशिश की है, अगर आप इसको तसल्ली से देखते समझते हैं, एक आध दो बार वीडियो को देखते हैं, तो आपको काफी सारे रिटेल बिगनर ट्रेनर ट्रेडर भाइयों से बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन आपको आगे मिल जाएगी। आप उनसे बहुत ज्यादा तो वैसे ही आगे आकर के खड़े हो जाएंगे। अगर आपको लगता है कि मैंने आपको कुछ एक ऐसी चीज आज बताई है जो पहले आपको नहीं पता थी, इस बात के चांसेस बहुत कम है, बट स्टिल अगर आपको लगता है, हाँ, एक चीज मैं आपको अश्योर कर सकता हूँ, जो आपको पहले नहीं पता थी जो मैंने आपको बताई है, वो ये है कि मैं एक माइंडलेस पैरट हूँ। तो मैंने अपनी तरफ से बताया कि एक माइंडलेस पैरट हूँ। आप भी अपनी तरफ से बताइए कि आपको अपनी तरफ से ऐसा क्या पहले नहीं पता था जो आज आपको 10 15 20 मिनट के इस वीडियो में मिला, आपने सीखा समझा। कमेंट्स में लिखिए। दूसरा, हर किसी की ड्यूटी है जो ये वीडियो देख रहा है, आप मुझे अपनी तरफ से 10 10 स्क्रिप्ट ऐसी बताएंगे। स्क्रिप्ट जैसे आप मुझे बताएंगे, जैसे आपने लिखा निफ्टी, निफ्टी के आगे 50 लिख दीजिए। निफ्टी का 50 मतलब मैं समझ जाऊंगा कि निफ्टी का जो लॉट है वो 50 का है। आप एसबीआई आप शुरू कीजिए ना, मैंने आपको एक एग्जांपल दे दिया, निफ्टी का बता दिया, बैंक निफ्टी बता दिया मैंने आपको। बैंक निफ्टी
का लॉट साइज 15 है। अब आपका काम, आप मिड कैप का लॉट साइज बताइए मुझे कितना है, फिर निफ्टी का बताइए कितना है। इस तरह से हर किसी की ड्यूटी है कि हर कोई मुझे अपनी तरफ से 10-10, निफ्टी निफ्टी को भी काउंट कीजिए। जो आपको अच्छा लगे आप अपनी तरफ से 10 स्क्रिप्ट उनका लॉट साइज बताएंगे। पहला आप एक्सरसाइज करेंगे और ये देखने की कोशिश करेंगे कि कौन सा हर स्क्रिप्ट में स्ट्राइक प्राइस कितने कितने डिफरेंस पर अवेलेबल है। जैसे हमने जानने की कोशिश की कि निफ्टी 50 पे, फिर निफ्टी 50 पे, 50 पॉइंट के डिफरेंस स्ट्राइक प्राइस डिफरेंस पर अवेलेबल है ट्रेड करने के लिए। बैंक निफ्टी 100 पर है और मिड कैप 25 पर है। ये एक्सरसाइज आप कीजिए, नॉलेज को एनहांस कीजिए, और आप अपना, अपनी फैमिली, अपनी हेल्थ और अपने पैसे का ख्याल रखिए। पैसा होगा, बचा हुआ होगा तो बुरे वक्त में, फिर तो भगवान से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है किसी का बुरा वक्त कभी ना आए, वक्त का पता नहीं होता। दो चीजें याद रखिएगा, अगर आपके पास स्किल है और पैसा है तो आप बहुत लोगों से आगे हैं। बस ये दो चीजें, जब ये दोनों चीजें मिल जाती हैं उसी को ही अच्छा समय कहा जाता है और जीवन में इंसान धीरे धीरे आगे बढ़ता है। सिर्फ यही कोशिश करें कि स्किल डेवलप करते चलें और पैसे को बचाते चलें। जैसे जैसे ये दोनों चीजें मिल जाएंगी ना, तो विश्वास जानिए मोटा पैसा बन जाएगा। टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे यार। ठीक ठाक रहा तो फिर मिलूंगा, कुछ काम की बात करूंगा, तब तक आप अपना सब ख्याल रखिएगा। बाय बाय।